बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज द सब डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हुए उसमें दो डिवीजन करते हैं। एक हम कहते हैं सिंपथेटिक डिवीजन और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पथेटिक डिवीजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पथेटिक डिवीजन। इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो द डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which is responsible for rest and energy storage. Parasympathetic nervous system is the division of autonomic nervous system that is responsible for the rest and energy storage. ठीक है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा कि ये एमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो जैसे ही एमरजेंसी सिचुएशन जो है वो वाइंड अप होती हैं, उसके बाद फौरी तौर पर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दैट एक्टिवेट्स। ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब वाइंड अप होता है, एमरजेंसी सिचुएशन वाइंड अप होती है, तो उसके फौरन बाद पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी को रेस्ट दे सके और जो एनर्जी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज हुई है उसको रीस्टोर कर सके। ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में इट कंट्रोल्स फंक्शंस दैट अकर्स ड्यूरिंग अ रिलैक्स्ड स्टेट। तो ये वो फंक्शन जो है, वो एक्शंस जो है कंट्रोल करता है बॉडी के, जो हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स स्टेट में परफॉर्म करती है। उसके अलावा इट सपोर्ट्स एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड विद इंक्रीज इन द बॉडीज सप्लाई ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये उन एक्शंस, उन एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का बायस बनते हैं। अब वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? वो एक्टिविटीज हो सकती हैं सेलिवेशन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी। हमारे गैस्ट्रिक जो स्टमक के मसल्स हैं, ठीक है, या इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, उनकी मोटिलिटी जो है, उनकी मूवमेंट जो है, उनको कंट्रोल करता है, उनको इंक्रीज करता है। उसके अलावा सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, हमारे मैदे में जो निज़ाम में उसको हाजमे को तेज करने के लिए, ठीक है, हमारे हाजमे को तेज करने के लिए जो भी गैस्ट्रिक जूसेस यूज होते हैं उनकी एक्टिवेशन को एनहांस करता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिवीजन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन वकूफ़ पज़ीर होती है तो उस सिलसिले में हमारा जो इन्हज़ाम का निज़ाम है, निज़ाम इन्हज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी स्पीड कदरे स्लो हो जाती है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो जब वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन वो ख़त्म होती है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो खुराक है उसको हज़म किया जा सके और उस हाजमे के नतीजे में
वो जो एनर्जी यूज हुई है इमरजेंसी सिचुएशन में उसको रिस्टोर किया जा सके दोबारा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि रीजन फॉर द नेम, यानी कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हम डिस्कस जो कर रहे हैं, तो इसका नाम कैसे रखा गया, पैरासिम्पथेटिक कैसे रखा गया, इसको हम देखते हैं। द न्यूरॉन्स फॉर द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसकी मेन वजह ये थी कि वो न्यूरॉन जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को डील करते हैं, वो न्यूरॉन हमारे जो स्पाइनल कार्ड है उसके दो रीजन्स पर मुश्तमिल है। उसके दो रीजन्स के अंदर आते हैं, एक को हम कहते हैं थोरेसिक रीजन और दूसरे को कहते हैं लंबर। ये थोरेसिक हो गया और ये लंबर हो गया। अब ये तमाम न्यूरॉन्स जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को डील करते हैं वो इन दोनों रीजन्स में मौजूद है। अच्छा, अब पैरा का मतलब होता है अराउंड, पैरा का मतलब होता है अराउंड यानी कि इर्द गिर्द। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स आते हैं वो या तो इस रीजन से ऊपर होते हैं, थोरेसिक रीजन से ऊपर, और या लंबर रीजन से नीचे, जो हम कहते हैं सैक्रल रीजन होता है स्पाइनल कार्ड का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक थोरेसिक और लंबर रीजन का जो पोर्शन है ये हो गया हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके ऊपर यानी कि ये ब्रेन से निकलती हैं, इसके न्यूरॉन्स ब्रेन से, और नीचे लंबर से नीचे सैक्रल रीजन से। ठीक है, तो ये इसके ऊपर सिंपथेटिक डिवीजन के ऊपर और नीचे इसके अराउंड जो है, यानी कि इसके अराउंड न्यूरॉन्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के मौजूद होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के जो ऊपर और नीचे न्यूरॉन्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के निकलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ हमने मेंशन भी किया है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक, पैरा मीन्स अराउंड, एंड न्यूरॉन्स ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आर अराउंड दोज ऑफ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम लाइक ब्रैकेट्स। जैसे ब्रैकेट की शक्ल में जो है वो होते हैं न्यूरॉन्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर और नीचे, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इट वाज ऑल अबाउट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। जब हम उस डिफरेंस को देखेंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि इन दोनों की जो है वो फंक्शनिंग क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।